हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत के इतिहास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है साथियों, आपके सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपका पीसीएस, पटवारी, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा। सभी साथी वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी जितने भी हैं साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता की, देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों देखिएगा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो है किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो आपको याद रखना है आध शिव के। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी या किस वर्ष हुई थी? तो साथियों आपको याद रखना है 1857 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में प्रथम 3 उच्च न्यायालय, एक कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तब आपका राइट आंसर आएगा 1861। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है साथियों, गुजरात अभियान को। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा है? तो याद रखिएगा सभी साथी, गुजरात अभियान को। अगला क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा सभी साथियों को याद रखना है कि अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, इनका पतन हुआ था 1560 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों में, एक हीनयान और दूसरा महायान में विभाजित हुआ था? तो साथियों ये हुआ था कुषाण शासक कनिष्क के समय में, ईस्वी की पहली सदी में, कुंडलवन कश्मीर में, जो जिस टाइम चौथी बौद्ध संगीत हुआ था। इस समय क्या हुआ था, ये बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो साथियों देखिए, चित्रा भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, द कोर्ट डांसर भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है, बाकी चित्रांगदा भी है। लेकिन जो है ये कपाल कुंडल के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसकी रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की है। तो क्वेश्चन में आपसे वही पूछा गया था। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था? तो साथियों तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, और इसके बाद से ही गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है, क्यों? तो याद रखना साथियों, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती ही खत्म हो गई थी? साथियों आप सभी को याद रखना है बेदरा का युद्ध। और यह युद्ध कब हुआ था? तो साथियों आपको याद रखना है 1759 में। ठीक है, बिल्कुल प्लासी के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था ये किसने स्थापित की थी? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित की थी। राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि है जो दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इज़्दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों सभी को याद रखना है अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो देखिए मनु का संबंध है साथियों प्राचीन विधि निर्माता से। ठीक है, प्राचीन विधि निर्माता कौन है? तो मनु को माना जाता है। तो ये तो मनु हो गए प्राचीन विधि निर्माता। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा BR अम्बेडकर को, बाबा साहेब अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप सभी साथियों को याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और इन्होंने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगर आपसे ये पूछे साथियों कि भारत को जिस टाइम स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त सन 1947 को, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर आएगा क्लाइमेट एटली। ये दोनों ही आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये पारित किए गए थे? तो आपको याद रखना है साथियों, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो देखिए, शेर ए पंजाब ये किसका उपनाम है? तो सभी को याद रखना है साथियों, लाला लाजपत राय का। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है साथियों, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़ में। तो रायगढ़ राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो देखिए, विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? तो याद रखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 का जो प्रचलित नाम है वो है साथियों, याद रखिएगा सभी साथी, मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मोला मिंटो लिखा हुआ है, आपको मार्ले याद रखना है, मार्ले मिंटो सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? आपको याद रखना है साथियों, ग्रांट डफ ने। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो देखिए, चालुक्य शासन या चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? आपको याद रखना है, नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों देखिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका 1893 में गए थे और वापस वे 1915 में आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित ये दारुल उल सफा तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो देखिए, निम्न में से इस कथन को किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो आप सभी साथियों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे क्लास का, चार धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, इन चार धातुओं से जो सिक्का बनता है उसको कारसापन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा, कारसापन। 12वीं सदी में या 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? आपको याद रखना है साथियों, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख जो हैं वो कर्नाटका राज्य से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। आगे देखिए, पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा, मापतौल संबंधित खोज जो है लोथल में हुई थी। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो साथियों आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? यानी 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद से सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, विचित्र चित मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? आपको याद रखना है, महेंद्र वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिएगा, पेरुंदेव नगर ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? यानी मिताक्षरा किसकी विषय वस्तु है? तो याद रखिएगा साथियों, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता की। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक जो है ये साथियों किस विषय से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया?
तो देखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो याद रखिएगा राजनीतिक नीतियों पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो याद रखिएगा इस कथन को कहा था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो साथियों आपको याद रखना है त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी वत्सराज ने। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखिएगा साथियों सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो देखिएगा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं आपको याद रखना है साथियों 1028। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? और देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है वो देखिएगा आप सभी साथी याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, चालुक्यों या सोलंकियों ने। अगला क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो भाई याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो भाई सभी साथियों को जरूर याद रखना है साथियों, देखिएगा विट्ठल भाई पटेल। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो देखिएगा इनमें से कौन सा वो स्रोत है? तो इंडिका। याद रखिएगा इसके रचनाकार कौन थे? तो मेगास्थनीज। इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में सारी जानकारियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो देखिएगा सिखों के अंतिम गुरु थे साथियों गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे, याद रखना है, और अंतिम गुरु भी। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी साथियों को याद रखना है, एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। दीवान बजीरात कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, दीवान बजीरात कुल नामक नए पद की स्थापना की थी अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा शिव जी को साथियों। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अनवार सुहेली ग्रंथ जो है ये किसका अनुवाद है? तो देखिए अनवार सुहेली ग्रंथ साथियों ये पंचतंत्र का अनुवाद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है पंचतंत्र, जिसके लेखक विष्णु शर्मा। याद रखिएगा विष्णु शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो साथियों श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और ये कलकत्ता, देखिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो है निर्वाचित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। साथियों ये 50 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।